प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 21 अपठित पद्यांश। बच्चों, पिछले अध्याय में हमने गद्यांश के बारे में पढ़ा। यह है पद्यांश। गद्य होता है कहानी, अनुच्छेद, ठीक है, और निबंध, इस तरह का। पद्यांश होते हैं पद, कविता, दोहा, सोठा, है ना, इस तरह के। तो आइए समझते हैं। अपठित पद्यांश अर्थात पद का वह अंश जो पहले ना पढ़ा गया हो। इसमें दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। पद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों को ठीक से पढ़ना और समझना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर सटीक और संक्षिप्त होने चाहिए। पद्यांश का शीर्षक छोटा और सार्थक हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो निम्नलिखित पद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चल पड़े पैर जिस ओर पथिक उस पथ से फिर डरना कैसा, होकर यह रुक रुक कर बढ़ना कैसा, होकर चलने को उद्यत तुम ना तोड़ सके बंधन घर के, सपने सुख वैभव के राही ना छोड़ सके अपने उर के। जब शोलों पर ही चलना है पग फूंक फूंक रखना कैसा, पहले ही तुम पहचान चुके हो यह पथ तो है कांटों वाला। पग पर पड़ी शिलाएं हैं कंकड़ में कांटों वाला है, दुर्गम पथ अंधियारा छाया फिर मखमल का सपना कैसा। होता है प्रेम फकीरी से इस पथ पर बढ़ने वालों को, पथ पर बिछ जाना पड़ता है इस पथ पर बढ़ने वालों। अपने सुख को खोने आकर ये दुख सुख का रोना कैसा। तो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न उत्तर दिए गए हैं पाठ से संबंधित। तो कवि किस पथ पर बढ़ना चाहता है? कवि समाज सेवा के पथ पर आगे बढ़ना चाहता है। पथ कैसा है? पथ कांटों से भरा तथा पथरीला है। इस पथ पर चलने वालों का प्रेम किससे होता है? इस पथ पर चलने वालों का प्रेम फकीरी से होता है। घर के बंधन का क्या अर्थ है? घर के बंधन का अर्थ है मोह माया का बंधन। तो इसी तरह से हमें ये पैराग्राफ यानी पद्यांश पढ़ना है और हमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हमें देने होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।